स्नान करके नंद बाबा अपने दिव्य स्थान पूजा स्थली में जा रहे थे। भगवान भी घुटनन घुटन चलते हुए सो के उठे थे, आ गए। नंद बाबा ने कही, बोले वही वही द्वार पे रही हो, अंदर ना आइयो। लाला, मैं ठाकुर जी की जय जय कर रहा हूं और बिना नहाए धोए अंदर नहीं आना चाहिए। कन्हैया द्वार पर ही पलथी लगाकर बैठ गए। अब जो वैष्णव लोग हैं शालिग्राम भगवान को रखते हैं, तो नंद बाबा भी शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। भगवान देख रहे हैं, नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान को दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया और घृत से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया। और जैसी शहद लगाई शालिग्राम भगवान में, लाला अपनी ओंठों में जीभ घुमाने लग गए शहद को देखते ही। अब बाबा ने उनको नहला करके शुद्ध जल से आसन पर रखा, तुलसी दल रख दिया और माला लेकर जपने लगे। कुछ लोग आंख बंद करके माला जपते, कुछ लोग कपड़ा डाल लेते हैं, ढाक लेते हैं ताकि ध्यान लगे। नंद बाबा भी तौलिया डाल लिए और तौलिया डालकर माला जपने लगे। इतने में कन्हैया ने देखा, बोले बाबा तो समाधि में हैं। कन्हैया घुटमन घुटमन आए और बाबा के बगल में पलथी लगाकर बैठ गए। शालिग्राम भगवान को देखा, उनको लगा काला जामुन है, उठाया और उसको धप से मुंह में धर लियो और एक साइड में कर लिया और आराम से पलथी लगाकर बैठ गए। नंद बाबा की माला पूरी हुई। तैसे नंद बाबा ने प्रणाम किया तो देखा शालिग्राम भगवान तो है ही नहीं। अरे मेरे भगवान कहां गए? फूल हटाया, बेलपत्री हटाई, वो तुलसी हटाई, हटाकर देखा लेकिन कुछ पता नहीं। बाईं तरफ देखा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दाईं तरफ देखा तो दूसरे गोपाल जी समाधि लगाकर बैठे। अरे लाला, तू अंदर कैसे आयो? अच्छा, तैने मेरे ठाकुर जी देखे? भगवान बोले अब बोले कैसे? मुंह में तो धर रखे हो शालिग्राम भगवान को, आवाज कैसे आवे? बाबा बोले अभी तो यहीं थे, तैने देखो ना? बाबा इधर उधर देखे। अच्छा लाला, जैसे भगवान की तरफ नजर गया तो एक तरफ सूजा हुआ था, तो बाबा बोले जो कहा है? लाला बोले नंद बाबा ने एक ऐसे ही जैसे ही लगाया, आराम से ऐसे ही लगाया, भगवान का मुंह खुला और वो शालिग्राम भगवान सामने गिर गए। अरे जसोदा देखो, तेरे लाला ने मेरे भगवान को खा लियो। जसोदा जी दौड़ कर आई। नंद बाबा ने भगवान को उठाया, धोया और धोकर पुनः जसोदा जी बोली, काहे को मेरे लाला को डांट रहे हो? अरे बोले देख, तेरे लाला ने मेरे भगवान को मोह में धर लियो। जसोदा जी मना कर ले गई। अरे देख, तेरो लाला जो है ना, तेरे लाड प्यार में बिगड़ता जा रहा है। जसोदा जी बोली, कहा भाई हो, छोटो सो बालक ही तो है, बाकू कहा पते हो? ले गई। बोली लाला, तेने ठाकुर जी को मुंह पे धर लियो। भगवान बोले वो रोज दूध से नहावे, दही से नहावे, शहद से नहावे, तो मुझको लगो खूब मीठे मीठे होंगे। जा हमारे मेरे मुंह में धर लियो। और भगवान को लेकर जसोदा जी आई, भगवान का स्नान कराया, सुंदर वेणी गूथी, सुंदर श्रृंगार किया हुआ ठाकुर जी का। और देखो सबसे विलक्षण बात, जसोदा जी के 9 लाख गौएं नंद बाबा के, तो कितने सेवक होंगे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा खुद करती हैं जसोदा जी, खुद करती हैं। भगवान को नहलाना, भगवान को श्रृंगार करना, भगवान की बेड़ी गूंथना, भगवान को कपड़े पहनाना और भगवान के लिए दूध स्वयं मथना, काढ़ना, काढ़ के मंथन करना उसको, और माखन भी भगवान के लिए स्वयं ही निकाल के रखती हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जब करती हैं तब मेरे लाला के लिए है, ध्यान रहता है, और क्रिया चल रही है और वाणी से भी ध्यान लाला का चल रहा है। तो मानसिक, वाचिक और सब रूप से भगवान का सुंदर अद्भुत श्रृंगार किया और श्रृंगार कर दिया। ब्रज में प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। सारी गोपियां जो ब्रज की हैं वो ठाकुर जी के दर्शन करने आती हैं। चारों तरफ चर्चा हो रही है ठाकुर जी के अद्भुत श्रृंगार की, अद्भुत सौंदर्य की। एक दिन गोपियों ने विचार किया, जो ब्रज की नई नवीली गोपियां थी, बोले हमको तो जाने को मिलता नहीं है, लाला का दर्शन कैसे करें, क्या करें? तो कुछ गोपियों ने विचार किया, बोले ऐसा करते हैं, जो पुरानी पुरानी मटकियां रखी थी,
जब उनके सासू जी मंदिर माथा टेकने गई, बहुओं ने पुरानी मटकियां उठाकर द्वार पर फेंक दी। सासू जी आई, बोली बहू जो का भयो? बहू बोली का भयो? नंदजू को छोरा आयो, माखन मांगी, मैंने नेक सो माखन दियो। बोलो ना है, इत्तो से काम ना होए, क्योंकि वाके संग ग्वाल बालन के संग बंदर और इतने लोगों की फौज है उसकी। तो बोले वो सब, बोले मेरे सारे ग्वाल बालन को, बंदरन को, सबको माखन दो। तो बोले जब मैंने सबको माखन नहीं दिया तो उसने मटकी फोड़ दी हमारी। इतना उद्यमी हो गए छोरा? बोले हाँ। तो ब्रज की गोपियां बोली आप कहो तो हम नंद रानी को उलाहना दे के आए। उन्होंने कहा उलाहना देना, लेकिन प्रेम से देना, बुरा ना लगे। अब ये उलाहना तो बहाना है, दर्शन तो गोविंद का है। सारी गोपियां, अच्छा इधर से एक गोपी निकली, उधर से दूसरी गोपी निकली, उधर से तीसरी गोपी निकली। चौराहे में पता चला कि हजारों की संख्या में गोपी इकट्ठी हो गई, नई नवेली बहुएं। और जैसे ही सब चल पड़ी जसोदा जी के द्वार पर, यशोदा जी ने खिड़की से देखा, बोले नई नई बहुएं काहे को आ रही हैं? ना मेरे घर सत्यनारायण की पूजा है, ना एकादशी की कथा है, फिर कहा बात है ये सारी नई नई बहुएं क्यों आ रही हैं? जसोदा जी बोली आई, स्वागत किया। बोले कहा भयो? उन्होंने कहा भयो नहीं, हम तेरे लाला की शिकायत करने आए, तेरे लाला है कहां? जसोदा जी बोले तो सो रहे हो। आवाज लगाई, भगवान आंखें मूंदते हुए चले आए। 2 वर्ष के हो गए थे। बोले बिलात भर को छोरा है, लेकिन काम का करे मैया तो को मालूम है। जसोदा जी बोली का करे? बोले एक दिन हमारे घर आयो और हमारे घर आकर के बोला माखन दे दो। मैंने उसको माखन दिया, कहता है ऐसे नहीं लेते हम। बोले फिर हम छीन कर लेते हैं। मटकी छीन लिया, माखन खाया, उसके बाद मटकी फोड़ दी। जसोदा जी ने कहा तो ऊपर रख दिया करो, छीके पे टांग दिया करो, वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंचेगा। गोपियों ने, दूसरी गोपी बोली मैया क्या बात कह रही हो? मैंने तो छीके पे ऊपर टांगियो। का किया? बोले इतना बड़ा बांस ले आया और नीचे से मार दिया, फूट गई मटकी। और सारे ग्वाल बाल नीचे खड़े होकर के, फिर बंदर नीचे खड़े होकर के सब माखन चाट गए। बंदरों को भगवान इसलिए खिला रहे हैं कि रामावतार में इन्होंने मेरी बड़ी सहायता की है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा सुंदर। तीसरी गोपी बोली अरे जे कहा एक दिन हमारे घर आयो, मैंने नेक गुस्सा दिखा दियो, आंख दिखा दी, तो जाने का करी, रात को मेरी चोटी अब बिन की दाढ़ी दोनों को कस के बांध दियो। अब रात को जब उनको प्यास लगी तो जब वो उठे, तो अब वो जब उठे तो मेरी चोटी उनकी दाढ़ी के साथ बंधी थी, खींचे। वो बोले का कर रहे हो? बोले का कर रहे हो? बोले का कर रहे हो? और इतने में पता चला बिन की दाढ़ी इतनी मेरी चोटी पे लगी रह गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जसोदा जी बोली अरे राम, 3 बिलात को छोरा इन्नो बड़ो बड़ो काम करे, कार्यदारी के तू ऐसो करे? भगवान बोले मैया मैंने कुछ नहीं किया, ये सब केवल शिकायत करके आज मुझे मरवाएंगी, मानेगी नहीं। और मैया तू तो बड़ी भोरी है, इनको पतियारो करो, मैं तस्कर ये साह और चोर नाम मेरो धरो, मेरो होन न देंगी ब्याह। ये मुझे चोर। अच्छा, जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो परीक्षित को यही कहा, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। ब्रज में एक चोर प्रसिद्ध है। बोले काय का चोर? तो बोले वो नवनीत चोरम, नया मक्खन चुराता है, ऐसा चोर है। एक गोपी बोली जो कहा जसोदा जी एक दिन मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी, पाटा लगाया शालिग्राम भगवान सत्यनारायण भगवान को रखने के लिए, ये तेरो लाला आयो, बोला भाभी मोकू प्रसाद दो। मैंने कही लाला अभी जब ठाकुर जी की कथा हो जाएगी ना सत्यनारायण की, तब तो को प्रसाद दूंगी। गुस्सा हो गया, 2 कुत्ते की पिल्ले पकड़ कर लाया और पाटे पर बिठा दिया और मुझको बोलता है, बोले भाभी दर्शन करो तुम्हारे सत्यनारायण भगवान आ गए। मैं दौड़ कर निकल करके देखी तो कुत्ते के पिल्ले बैठे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जसोदा जी ने कहा कायदारी के तो इन गोपियों को तू ऐसे परेशान करे है? भगवान बोले मैया, अब भगवान देखो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक चीज तुम देखो, जिस
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी को पुनि पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर चाँच पे नाच नचावे। ऐसो परात पर ब्रह्म आज डर के कांप रहा है, जिससे काल डरता है। काल डरता है, वो यशोदा जी की पल्लू में छिप रहा है। क्या भगवान की लीला है। भगवान सारे लोग कह रहे हैं, देवता आकाश पे खड़े होकर बोले यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। यशोदा तेरे भाग्य का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। वास्तव में क्या भाग्य है तेरा। गोपियों ने कही मैया तेरो लाला इतनो उद्यमी है और माखन। अच्छा भगवान ये सब लीला क्यों। भगवान बोले देखो ये गोपियां मुझे बुलाना चाहती हैं इसलिए उलाहना देने आई हैं। देखो भगवान तो भाव को सुनते हैं, बस भाव से रिझते हैं और भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। एक गोपी बोली भाव बोली माखन नहीं चुराते, माखन चुराते चुराते कुछ और भी चुराने लगी। यशोदा जी बोली वो क्या करने लग गए। तो देखिए गोपी के शब्दों में सुनिए। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। अब तो रास रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने। देवकी के गर्भ से जो जाए माया सोदा के लाला कहाए। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया अब तो गौए चराने लगे हैं। अब तो गौए चराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, मान इंद्र का जिसने मिटाया। स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया अब तो गिरिवर उठाने लगे हैं। अब तो गिरिवर उठाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम ने ऐसी बंसी बजाई कान सखियों के दिल में समाई। श्यामा प्यारी को लेकर कन्हैया, श्यामा प्यारी को लेकर कन्हैया
रास मधुबन रचाने लगे हैं, रास मधुबन रचाने लगे हैं, रास मधुबन रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने। ऐसी सुंदर भावभीनी भावों को व्यक्त किया गोपियों ने और भगवान ने उनकी समस्त भावनाओं को पूर्ण किया। मेरे कन्हैया, आज कन्हैया ने बछड़ा चराने की जिद करी, बछड़ा चराने गए, बछड़ा चराई। भगवान ने बछड़ों की सेवा में भगवान गए। उसके पश्चात भगवान ने माटी की लीला की, अपने मुख में मिट्टी खाई। जसोदा जी से शिकायत करी, बोले जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई। बलराम जी बोले मैं भी बोलूंगा। भगवान बोले धीरे से, भगवान बोले दाऊ जी अगर तुम बोलोगे कि मैंने माटी खाई तो मैया तुम्हारी बातों पर भरोसा करके मोकू मारेगी, तो हम भी मैया से बोल देंगे कि दाऊ भैया इतना बड़ा भांग का गोला छानते। बोलो जय श्री कृष्ण। बलराम जी बोले हम ये तो बच जाएगा लेकिन हम नहीं बचेंगे। जसोदा जी ने पूछी काहे बलराम तू बता, जाने माटी खाई? बलराम जी बोले हमने तो देखी ना है, आगे पीछे खाई हुई तो हमें क्या मालूम। अपना साफ कर गए। भगवान का मुख खोल कर देखा, भगवान ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड जसोदा जी को दिखाया। फिर अपनी माया को भगवान ने स्मरण किया और भगवान ने ब्रज की रज की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। कुछ समय के पश्चात नंद बाबा ने कहा, बोले यहां रहते रहते हमको बहुत समय बीत गया और गोकुल में क्या है कि राक्षस कोई न कोई कंस भेजता रहता है, इसलिए हम गोकुल को छोड़ देते हैं, हम वृंदावन चलते हैं। सारे भगवान के प्रेम के वशीभूत होकर के सब लोग वृंदावन में आ गए। आज 4.5 वर्ष के कन्हैया हो गए और इतने में भगवान ने कितने राक्षसों को मारा। भगवान ने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, श्वासुर, कितने राक्षसों का भगवान ने विनाश किया। आज बड़ी सुंदर रूप से ब्रज में सजावट हो रही है, पकौड़ी बन रही हैं, मिष्ठान बन रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हो रहे हैं। कन्हैया ने पूछे मैया आज कोई उत्सव है का? मैया बोली हाँ, आज गोवर्धन पूजा की उसमें आज देव इंद्र का पूजन करेंगे हम। भगवान बोले देव इंद्र को भी अभिमान हो गया है, इसका अभिमान भी भंग करना चाहिए। तो भगवान बोले मैया इंद्र हमें क्या करता है? अरे बोले लाला इंद्र हमें वर्षा देता है। भगवान बोले बाबा इंद्र थोड़ी वर्षा देता है, वर्षा तो पवन वर्षा के अनुसार वर्ष की देवता देते हैं। बोले नहीं इंद्र हमारी रक्षा करता है। बोले दिखाई कहां देता है? इतने दिन से तुम इंद्र को भोग लगा रहे हो, कभी इंद्र आया भोग प्रसाद पाने? बोले नहीं। तो बोले एक काम करो, गिरिराज को पूजन करो, गिरिराज को भोग लगाओ और फिर देखो गिरिराज तुम्हारी रक्षा करता है। बहुत मनाया, बाद में भगवान की बात को मान गए। सारे ब्रजवासी बोले देखो लाला हम तेरे गिरिराज को पूजन करेंगे लेकिन 3 शर्तें। पहली शर्त तेरे गिरिराज प्रकट होकर के भोजन पाएगा हमारे सामने। भगवान बोले ठीक है। दूसरी शर्त तेरो गिरिराज अगर देव इंद्र रुष्ट हो गए और हमें कोई विपत्ति आ गई तो तेरे गिरिराज हमारी रक्षा करेगा। भगवान बोले ठीक है, मंजूर है। और तीसरी शर्त तेरे गिरिराज जब हमारे सामने प्रकट होकर भोजन करेंगे वो ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। जैसे हमने रखा, तुलसी पत्ती डाली और जल घुमाया तो तेरा गिरिराज प्रकट हो जाएगा। भगवान बोले बिल्कुल। अब भगवान सारे लोग तैयार, सारा प्रसाद भोजन तैयार हुआ और जब सारा प्रसाद का भोजन तैयार हुआ तो सारे लोग गिरिराज पूजन के लिए सब बैलगाड़ियों में सजाया और ले गए। और जब सब कुछ ले गए, बैलगाड़ियों में सजा करके ले जा रहे हैं और सब लोग भाव के साथ कीर्तन करते हुए जा रहे हैं।
गिरिराज घरन में तो तेरी शरण, गिरिराज घरन में तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। गिरिराज घरन में तो तेरी शरण, गिरिराज घरन में तो तेरी शरण। सब लोग भाव से करते हुए मैं तो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय जय गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहर हो, तेरे कानन कुंडल सोहर हो। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल आलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय जय गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोहर हो, तेरे गले में कंठा सोहर हो। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय जय गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट। तेरी सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। चकलेश्वर और चकलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय जय गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे। भाव के साथ आप सब लोग गिरिराज का दर्शन करिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी नाय माने मेरो
माने तो गोवर्धन को मेरे भी नाय माने मेरे मनुआ। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर आए गिरिराज पे। ब्रजवासी गिरिराज में आए। अब बोले क्या करें लाला इनकी पूजा। गर्गाचार्य जी सांडिल्य मुनि विराजमान है, बोले पहले इनको स्नान कराओ। ब्रजवासी बोले 2 4 10 बाल्टियों से तो इनको स्नान होएगो ना है। भगवान बोले प्रयास तो करो। अब बेचारे ब्रजवासी पानी ढोने लग गए। अब पानी ढोते ढोते बेचारे थक गए, कमर टेढ़ी रह गई। ब्रजवासी भगवान के पास गए, बोले लाला। भगवान बोले हाँ, एक काम ना हो सके। भगवान बोले का? ऐसो यत्न करो कि जो जमुना जी है ना, ये स्वयं चलकर आ जाएं और तेरे गिरिराज को स्नान करा देंगे। भगवान बोले अच्छा ऐसा करो, आंख बंद करो। सबने आंख बंद करी। भगवान ने गंगा को स्मरण किया, वहीं गंगा प्रगटी, उनका नाम हो गया मानसी गंगा। प्रेम से बोलो मानसी गंगा की। वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। खूब बढ़िया ढंग से भगवान का स्नान हुआ और भगवान के सामने सारी भोग सामग्री अर्पित की, तुलसी दूध रखा। अब बोले तेरे लाला भोजन प्रसाद पावे। भगवान बोले सब लोग आंख बंद करो। अब जैसी सब लोगों ने आंख बंद करी तो भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से गिरिराज बनकर स्वयं प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अब भोजन चल पड़ा। 4 हाथों से भगवान भोजन पा रहे हैं। मधुमंगल ने कही, बोले लाला तेरो गिरिराज कई दिनन को भूखो लागे, देखो चारों हाथों से पाए जा रहा है। अरे नेक आराम आराम ते पावे, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। भगवान बोले अंबे। अब शुरू हुआ गिरिराज भगवान का भोजन शुरू हुआ तो अनंत भोजन चले जा रहा कई घंटों से। अब जब कई घंटों से गिरिराज भगवान का भोजन चल रहा है तो मधुमंगल ने कही, बोले लाला मोकू तो ऐसो लाग रहे हो है कि जाको मुंह और तेरो मुंह दोनों एक जैसो लग रहे। भगवान बोले फिर मोकू तो ऐसो लाग रहे, एक रूप में तू बाहर खड़े हो, दूसरे रूप में तू खुद ही खा रहा है। भगवान बोले तो भगवान बोले अच्छा। थोड़ी देर बाद फिर दूसरा ग्वाल बाल बोला, बोले लाला तेरो गिरिराज तो ऐसो खा रहे हो, हमको तो ऐसो लग रहा हो कि प्रसाद भी नहीं बचेगा, बाद में प्रसाद भी नहीं। अरे कम से कम इतने लोग हैं तो प्रसाद तो छोड़ दे। भगवान बोले नहीं प्रसाद बचेगा। अब गिरिराज भगवान इधर भोजन प्रसाद पा रहे हैं। इतनी जोर से जयकारा लगाया कि बोलो गिरिराज भगवान की जय। वो इंद्र के यहां आवाज पहुंच गई। इंद्र ने कहा इतनी जोर की आवाज कहां से आई? देखो इतने में नारद जी आए, बोले तुम इंद्रासन का सुख भोग रहे हो, एक बिलात भर के छोरे ने तुम्हारी पूजा बंद करा दी ब्रज में। इंद्र ने कहा अच्छा। पवन देवता को बुलाया, बोले जाओ तुम इतनी जोर की आंधी बहाओ। और वर्षा को बोले मेघों को गर्ज आदेश दिया, बोले सारा जल इकट्ठा करके वृंदावन में ऐसे जल बहाओ कि वृंदावन का एक पत्ता तक पता ना लगे। अब इंद्र देवता गड़गड़ गड़गड़ गड़ काले पीले बादल जितने थे सब आ गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अनंत घनघोर वर्षा होने लग गई। और जब घनघोर वर्षा होने लग गई तो मेरे प्रभु ने कहा वाह इंद्र, कैसा तैने खीर में नमक मिला दी हो। जहां तो भोजन चल रहा था तुमने वर्षा कर दी। अब मेरे कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों को कहा, बोले आंख बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने आंख बंद करी। वो 7 कोस को गिरिराज उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरिवरधारी की। उंगली पर धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी को बोले अंदर आ जाओ। सारे ब्रजवासी अंदर आ गए। अब घनघोर वर्षा 7 दिन रात्रि पर्यंत बारिश हुई। लेकिन आनंद की बात मैं बताता हूं, वो पानी गया कहां? बारिश बड़ी जोर की हुई। इंद्र ने कहा बोले जाओ देख कर आओ, ब्रज बह गया। तो पता चला वहां तो धूल उड़ रही है। एक तरफ तो भगवान ने आदेश दिया शेषनाग को, उसने फन लगाकर चारों तरफ डिकुड़ी लगा करके पानी को बांध दिया ताकि जमुना का पानी इसमें ना आए और इसका पानी जमुना में न जाए। दूसरी तरफ चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, बोले तुम पानी सुखाने का काम करो। तीसरी तरफ अगस्त जी को बुलाया, बोले तुम पीने का काम करो।
ये वही अगस्त हैं जो समुद्र पान कर गए थे, अंजलि पान की। एक घटना बोले, जिस समय 15 अगस्त आ रही थी तो हिंदुस्तान में 15 अगस्त मनाने का अवसर आया, तो उससे पहले लोगों ने आवाज करना शुरू कर दिया। बोले 15 अगस्त को सारे अंग्रेज छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे, हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्र हो जाएगा, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, सारे अंग्रेज चले जाएंगे। क्यों? 15 अगस्त को। अंग्रेजों ने सुना, बोले हमने सुना था 1 अगस्त पूरा सागर पी गया, और अगर 15 अगस्त आ जाएंगे तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सारे अंग्रेज छोड़कर भाग गए। तो कहते हैं अगस्त जी महाराज कैसे आए? तो बोले जिस समय भगवान राम राज कर रहे थे तो सीता जी ने कहा, बोले आजकल कोई अच्छा सा ब्राह्मण नहीं आता जो खूब खाए पिए, थोड़ी थोड़ी खाते, सब डाइटिंग में रहते हैं, और सब कोई ऐसा आवे जो जिसको भोजन करा करके हमको आनंद होवे। तो एक दिन भगवान ने अगस्त जी को इशारा किया, बोले आ जाओ। अगस्त जी आए। अब जब अगस्त जी आए तो माता जी बोली, अब अच्छे ब्राह्मण आए हैं, खूब खाएंगे जिम के ना। भगवान बोले जिम के खाएंगे, जब तक तुम खिलाओगे तब तक खाते रहेंगे। अब देवी सीता ने बनाया बड़े भाव से, सोने की थाली में एक कम से कम 15-20 कटोरी लगा दी, 15-20 आइटम तैयार किया और अगस्त जी के सामने प्रस्तुत किया। अगस्त जी ने टेढ़ी निगाह से देखा, बोले ये क्या? बोले भोजन करो ना। अगस्त जी ने कहा, जा इसको कान में डालूं या मुंह में डालूं? सीता जी ने कहा, बोले चिंता मत करो, आप पाओ तो सही, प्रेम से पाओ, मैं प्रेम से खिलाऊंगी आपको। अब अगस्त जी का भोजन चालू हुआ। अब जितना आटा गूंथ कर रखा था, जितनी सब्जी बना कर रखी थी, सब खत्म हो गई। 4 बार आटा गूंथ लिया, 4 बार सब्जियां बना लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीता जी थक गई। तब सीता जी ने गणेश जी को याद किया, रिद्धि सिद्धि को याद किया। रिद्धि सिद्धि आई, 9 निधियां आई। अब सीता जी की रसोई वो बना रही हैं। गणेश जी स्वयं छन्नी लेकर के पूड़ियां तल रहे हैं। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 15 दिन तक भोजन अखंड रोज चल रहा है। राम जी बीच में आए, बोले देवी भोजन चल रहा है ना? बोले हाँ चल रहा है, चल रहा है। अब बोले आपके मन को अच्छा लग रहा है ना? सीता जी बोली हाँ अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 15वें दिन सीता जी राम जी से बोले ऐसे थोड़ी करते हैं, मैंने कितनी श्रद्धा से इनके भोजन की व्यवस्था करी थी, इन्होंने तो श्रद्धा की टांग ही तोड़ दी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब सीता जी परेशान हो गई तो राम जी ने इशारा किया, बोले महाराज अगस्त जी ने भोजन बंद कर दिया। तो सीता जी बीच में अगस्त जी को कहने के लिए गई थी कि बाबा जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त जी ने कहा था जब आधा होगा तब पिएंगे, अभी आधा हुआ ही कहां है। हाँ, तो अगस्त जी बोले देवी अब पानी लाओ। अब सीता जी बोली इनको पानी कौन पिलाए? 1-2 बाल्टी 10 बाल्टी से पानी थोड़ी काम चलेगा, इनको तो गंगा ही आए तभी पानी पिएंगे। तो राम जी ने हाथ जोड़कर अगस्त जी से कहा, बोले त्रेता में तो मैंने आपको भोजन कराया, द्वापर में मैं आपको पानी पिलाऊंगा। जब मैं गिरिराज का पूजन कराऊंगा तब इंद्र क्रोध करके वर्षा करेंगे और तब मैं आपको पानी के लिए निमंत्रित करूंगा, तब आकर के आप पानी पीजिएगा। अगस्त जी को स्मरण किया, एक तरफ अंजलि बनाकर अगस्त जी बैठे हैं और सारे जल को पीते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रह्मा जी ने भगवान के साथ छल किया, भगवान के बछड़ों को अंदर कर दिया, और इंद्र ने भगवान के साथ ऐसा किया, पूरे ब्रज को नष्ट कर देना चाहा। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों से भगवान की वंदना की, स्तुति की, भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए। इंद्र ने 10 श्लोकों से भगवान की वंदना की, भगवान की स्तुति की, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। ऐसा क्यों? एक ने भगवान के भक्तों को मारना चाहा, पूरे भक्तों को नष्ट कर दिया, और एक भगवान के भक्तों को ले जाकर के योग निद्रा में सुला दिया। तो जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने तो 40 मंत्रों में वंदना की, स्तुति की, क्षमा मांगी, लेकिन इंद्र ने तो 10 में मांगी। तो भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, ब्रह्मा को क्यों नहीं किया? सार की बात समझिए मेरे कन्हैया। भगवान के जो भक्त हैं, ब्रह्मा जी के छल से भगवान के भक्त भगवान से 1 वर्ष तक दूर हो गए, 1 वर्ष तक दूर हो गए। और इंद्र के क्रोध से भगवान के भक्त जो भगवान से दूर थे वो 7 दिवस पर्यंत, रात्रि पर्यंत भगवान के नजदीक हो गए। एक ने भगवान से भगवान के भक्तों को दूर करने का काम किया, एक ने भगवान से
भगवान के भक्तों को जोड़ देने का काम किया। इसलिए इंद्र ने जोड़ा तो इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को दूर किया, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। यह है मेरे कन्हैया की पावन लीला। इस प्रकार भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और ऐसी पावन लीला भगवान ने करी और भगवान ने काली नाग का उद्धार किया और अनंत लीलाओं के माध्यम से भगवान ब्रज में लीला कर रहे हैं। आज कथा के माध्यम से यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देंगे। शेष चर्चाएं कल आप सबके समक्ष रखेंगे। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती। सुन सखी घनश्याम तो बंसी बजा कर चल दिए। सुन सखी घनश्याम तो बंसी बजा कर चल दिए। सो रही थी नींद में मैं, सो रही थी नींद में मैं, मुझको जगा कर चल दिए। सुन सखी घनश्याम तो बंसी बजा कर चल दिए। क्या खता हमसे हुई तो चल दिए मुंह मोड़ कर। क्या खता हमसे हुई तो चल दिए मुंह मोड़ कर। मैं पकड़ती रह गई और मैं पकड़ती रह गई और दामन छुड़ा कर चल दिए। सुन सखी घनश्याम तो बंसी बजा कर चल दिए। सो रही थी नींद में मैं, मुझको जगा कर चल दिए। ऐ सखी किससे कहूँ मैं दर्द दिल का माजरा। ऐ सखी किससे कहूँ मैं दर्द दिल का माजरा। मेरे मन में प्रेम का वो, मेरे मन में प्रेम का वो दीपक जला कर चल दिए। सुन सखी घनश्याम तो बंसी बजा कर चल दिए। सो रही थी नींद में मैं, मुझको जगा कर चल दिए। ऐ सखी घनश्याम बिन अब तो रहा जाता नहीं। ऐ सखी घनश्याम बिन अब तो रहा जाता नहीं। भक्तों को वो सांवरे अपना बना कर चल दिए। सुन सखी घनश्याम को। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग आरती के लिए आ जाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, वाला दूर करे।